नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है। साथ में हम समझेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव को व्यवस्था को लागू करने में क्या क्या समस्याएं आ रही है, उनकी चुनौतियां क्या क्या है। साथ में हम समझेंगे लाभ को और नुकसान को। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। यह चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए के माध्यम से केवड़िया गुजरात में 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया है। इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव सभी चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची के वक्तव्य को दोहराया है। यानी उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात को दोबारा दोहराया है और साथ ही पीठासीन अधिकारियों से कहा है कि वे कानूनी किताबों की भाषा को सरल बनाएं और निरर्थक कानून को ख़त्म करने के लिए एक आसान प्रक्रिया का सुझाव दें। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव से हमारा तात्पर्य है कि हमारे देश में जो है वो 3 तरीके के चुनाव करवाए जाते हैं। सबसे पहला जो चुनाव होता है हमारा वो होता है लोकसभा। लोकसभा का चुनाव सबसे पहला चुनाव होता है। दूसरा जो हमारा चुनाव होता है वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा के बाद जो हमारा जो चुनाव होता है वो नगर पालिका का होता है, पंचायत का होता है। नगर पालिका पंचायत, यह 3 चुनाव करवाए जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, नगर पालिका, पंचायत। अब इन चुनावों को एक साथ कराने की बात माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा करी गई है। यानी एक साथ एक ही बार चुनाव करवाया जाए, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो या नगर पालिका हो, चाहे कोई से भी चुनाव हो इस राष्ट्र के अंतर्गत, तो एक ही बार चुनाव कराई जाए। उसी को हम एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया कहते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, यह विचार भारतीय चुनावी चक्र को एक तरीके से संरचित करने को संदर्भित करता है ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए, जिससे दोनों का चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सके, निश्चित समय अवधि के अंदर हो सके। तो ये तो हमने बात कर ली कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आखिर लाभ क्या क्या मिल सकता है हमें। तो लाभ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला लाभ मिलेगा हमें वो है खर्च की बचत हो ही जाएगी। यानी खर्च की बचत करी जाएगी। 5 साल में एक बार चुनाव करने से सरकारी खजाने पर खर्च का बोझ कम पड़ेगा। 2009 में लोकसभा चुनाव में 1100 करोड़ और 2014 के लोकसभा चुनाव में 4000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। यानी जो हमारे देश में बार बार चुनाव करा के धन की राशि अत्यधिक खर्च करी जाती है, उस धन की राशि पर लगाम लगाई जाएगी। यानी खर्च की मात्रा में कटौती होगी, क्योंकि हर एक पार्टी सिर्फ एक ही बार 5 साल में एक ही बार चुनाव लड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आज लोकसभा का चुनाव है तो कल राज्यसभा का चुनाव है, फिर परसों नगर पालिका का चुनाव है। ऐसी व्यवस्था ख़त्म करने की ही भावना से एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था को लाया जाना चाहिए, जो कि एक सबसे बड़ा लाभ होगा किसी भी देश के लिए।
दूसरा यह है कि चुनावी चक्र का अंत हो जाएगा। चुनावी चक्र का तात्पर्य यहाँ पर ऐसी व्यवस्था से है कि बार बार चुनाव कराना, जैसे कि हर साल औसतन 5 से ज़्यादा राज्यों का चुनाव होते रहते हैं। जैसे इस वर्ष ही आप देख लीजिए, अभी बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है और फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, हैदराबाद में भी मेयर के चुनाव चल रहे हैं। तो ये सब चुनाव जो हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी साल चुनाव होते रहते हैं, जिसमें ईवीएम मशीनरी पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है। यानी जो चुनाव की जो प्रक्रिया का जो चक्र है, उसको ख़त्म करना चाहता है ये देश, ताकि एक ही बार चुनाव हो और एक ही बार समापन हो जाए। तीसरा यह है कि सीमित आचार संहिता लागू होगी। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था करी जाती है तो सीमित आचार संहिता लागू होगी। इसका अर्थ यह है कि कम अवधि के लिए आचार संहिता लागू होगी, जिससे सामान्य सरकारी कामकाज में बार बार रुकावट नहीं आएगा, जबकि बार बार चुनाव होने से इस तरह की बाधाएं ज़्यादा आती है। जैसे किसी आचार संहिता को किसी भी चुनाव को कराने से पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया होगी तो यह बार बार नहीं उत्पन्न होगी, सीमित आचार संहिता हो जाएगी। इससे यह प्रॉफिट होगा इस देश को कि जो सरकारी कामकाज है उसमें कम से कम बाधाएं आएगी, यानी बाधाओं का समापन हो जाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से। तो ये भी बहुत बड़ा लाभ है। शासनकर्ता की ओर से शासन संबंधित समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि किसी विशेष विधानसभा चुनाव में अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं और अंततः देश का दीर्घकालिक लाभ पहुंचा सकते हैं। इस पॉइंट को समझिए कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए सत्तारूढ़ राजनेता कठोर दीर्घकालिक निर्णय लेने से बचते हैं। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव मत प्रणाली आती है, यानी एक राष्ट्र एक मत प्रणाली आती है, एक चुनाव प्रणाली आती है, तो जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वह होगा जनता को। जैसे कोई कार्य जो दीर्घकालिक कार्य हैं वो अधिकतर शासनकर्ता यानी जो पार्टी पक्ष है वो बचते हैं इन कार्यों को करने से, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पार्टियों को ऐसे कार्य अल्पकालिक कार्य करें जिससे कि जनता की नज़रों में वह कार्य दिखाई दे। अगर कोई राजनेता अपनी सत्तारूढ़ पार्टी कोई अपनी जगह पे ऐसे कार्य करता है जो सिर्फ अल्पकालिक में दिखते हैं, तब तो वह दूसरे चुनाव में जीत सकता है। जैसे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ तो वह ऐसा कार्य करे, वह सांसद ऐसा अपने ज़िले में कार्य करे जो कि वहाँ के लोग उन्हें देखें और पसंद करें, और वैसे ही तभी वह विधानसभा का चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर बार बार चुनाव नहीं होगा तो ऐसे कार्य किए जा सकते हैं जो दीर्घकालिक हो सकते हैं, जो कि एक लंबी अवधि के लिए हो सकते हैं, जो कि देश को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं ऐसे कार्य। तो ये भी एक लाभ होगा एक राष्ट्र एक चुनाव के आने से। अगला है कि देश के बहुत सारे लोग रोजगार या अन्य वजहों से दूसरे जगह पर रहते हैं और अलग अलग समय पर चुनाव होने की वजह से वे अपने मूल स्थान पर मतदान करने नहीं जा पाते। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो इनमें से बहुत सारे लोग एक बार में दोनों चुनाव होने के कारण मतदान करने अपने मूल स्थान पर जा सकते हैं। एक ये भी लाभ होगा कि मतदाता सूची में जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। साथ में जो मतदान के प्रतिशत है, जो अभी एवरेज जो रहती है हमारी 60 से 70 के बीच में रहती है, एवरेज रहती है हर एक लोकसभा विधानसभा चाहे जोन से मुझे 60-70 रहती है।
लेकिन अगर एक साथ देश में चुनाव होते हैं तो ये 10 से 15% बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अगर एक बार ही एक साथ चुनाव होगा तो जो कई लोग ऐसे हैं जो अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं और कमाने खाने जाते हैं, तो वह लोग भी वापस आएंगे और चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, जिससे कि मतदाता लोग की संख्या में भी इजाफा होगा। तो ये तो हमने बात कर ली थी लाभ की, एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं एक साथ चुनाव के से नुकसान क्या क्या है। ऐसी बात नहीं है कि कोई नीति आती है तो सिर्फ लाभ ही लाभ दे पाती है, कई नीति ऐसी भी होती है जो नुकसान भी पहुंचा जाती है। तो इसके एक साथ चुनाव कराने के क्या क्या नुकसान हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहला है क्षेत्रीय पार्टियों के लिए संकट। इस पॉइंट को समझते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए संकट क्या है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है। क्षेत्रीय पार्टी उसको कहते हैं, क्षेत्रीय पार्टी उस पार्टी को कहते हैं जो किसी एक विशेष क्षेत्र में अपना शासन स्थापित करती है। जैसे कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जो कि सिर्फ जब उन्होंने चुनाव जीता था तो सिर्फ दिल्ली में ही सत्ता उनकी थी, दिल्ली के लिए ही वो पार्टी थी और दिल्ली में ही थी उनकी पार्टी और कहीं बाहर नहीं थी। खैर अब तो काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुकी है, नेशनल लेवल के लिए बढ़ रही है। तो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए संकट यह होगा कि जितनी राष्ट्रीय पार्टी चुनाव में पैसा अपना धन झोंक सकती है, उतने संसाधन शायद क्षेत्रीय पार्टियों के पास असंभव ही है मिलना। और उनके वजह से, उस कारण से जो क्षेत्रीय पार्टी है वह चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगी सही ढंग से, जिस ढंग से राष्ट्रीय पार्टी चुनाव का प्रचार प्रसार करेगी। और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है वो ख़त्म होता दिखाई देगा एक राष्ट्र एक चुनाव के कारण। तो सबसे पहला ये पॉइंट था। दूसरा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों का दबदबा। इस पॉइंट को समझिए कि क्षेत्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय मुद्दों का दबदबा क्या है। क्षेत्रीय मुद्दे क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कि ये एक दिल्ली शहर है, तो जो इसके अंदर की जो समस्या है ना वही क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। लेकिन एक ये भारत जो देश है ना, और जो उसके अंदर जो समस्या होती है उसे राष्ट्रीय मुद्दे कहते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों में आपका क्या आएगा? बिजली, पानी की समस्या, रोड की समस्या, रहने की समस्या, ये क्षेत्रीय मुद्दे में आ जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों में जो आएंगे वो ये आएंगे कि आतंकवाद क्या है, हमारे विदेशी संबंध कैसे हैं, हमारा जो क्रेडिट है विदेशों में वो कैसा है, तो वो मुद्दे आएंगे। तो अगर एक साथ चुनाव कराया जाता है तो उसका यह नुकसान होगा कि क्षेत्रीय मुद्दों की जो बात करती हैं पार्टियां वो शायद फिर ख़त्म ही हो जाएगी, यानी जो क्षेत्र की ज़रूरत है वो कहीं गुम होता हुआ नज़र आएगा। अगला जो नुकसान होगा वो ये होगा कि क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय मुद्दों का दबदबा, ये तो, और जो अगला नुकसान होगा वो ये होगा कि चुनाव परिणाम में विलंब से आएगा, क्योंकि भारत जैसे इतने बड़े देश में चुनाव की प्रक्रिया कराने में ही सबसे पहले बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब हर एक राज्य में चुनाव करवाना पड़ेगा, साथ में हर एक ज़िले में, तो चुनाव प्रक्रिया तो पहले तो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके बाद जब चुनाव प्रक्रिया लंबी होने के बाद जो चुनाव का परिणाम है वह भी काफ़ी समय ले लेगा। अब वह कैसे ले लेगा? अभी हमारे पास जो है वह 567 सीटें हैं लोकसभा की, और अगर विधानसभा की ऑल ओवर इंडिया में जोड़े तो शायद बहुत ज़्यादा होगी। एक दिल्ली में 70 सीटें हैं, तो इनकी गणना करने में तो एक दिन का समय लगता है। लेकिन हर एक राज्य में, और फिर 3 चुनाव होंगे। सबसे पहला जो चुनाव होगा वो होगा लोकसभा का,
दूसरा चुनाव जो होगा वो होगा विधानसभा का, और तीसरा जो चुनाव होगा पंचायत का यानी नगर पालिका का। तो इन तीनों चुनावों को कराना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक लंबा प्रक्रिया हो जाएगी, साथ में परिणाम आने में भी काफ़ी ज़्यादा विलम्ब हो जाएगा। तो ये कुछ नुकसान थे हमारे एक साथ चुनाव कराने के। अब बात ये आती है कि चुनौतियाँ क्या क्या हैं एक साथ चुनाव कराने की। हमने तो लाभ और नुकसान की बात कर ली, चलो मान लिया कि एक पल के लिए सारे लोग हो गए चुनाव कराते हैं, तो लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जिनके वजह से नहीं हो सकता। इन चुनौतियों पे भी नज़र डालते हैं। सबसे पहली जो चुनौती है वो यह है कि भारत की संसदीय प्रणाली की प्रथाओं एवं परंपराओं पर विचार करते हुए एक साथ चुनाव कराना एक बड़ी समस्या है। उल्लेखनीय है कि सरकार निचले सदन के प्रति जवाबदेह है और यह संभव है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाए, और जिस क्षण सरकार गिरती है वह चुनाव होना आवश्यक है। इस पॉइंट को आप समझिए कि भारत जो है संसदीय प्रणाली की प्रथाओं एवं परंपराओं पर विचार करते हुए एक साथ चुनाव कराने एक बड़ा समस्या है। उल्लेखनीय है कि सरकार निचले सदन के प्रति जवाबदेह है। जो लोकसभा जो है वो राज्यसभा के प्रति जवाबदेह है, और यह संभव है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले गिर जाए, और जिस क्षण सरकार गिरती है वही चुनाव होना आवश्यक है। सबसे पहले तो ये पॉइंट जो कि एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। दूसरा कि सभी राजनीतिक दलों को इस विचार एक राष्ट्र एक चुनाव पर विश्वास दिलाना और उनका एक साथ लाना मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि हर एक राजनीतिक दल को इस विचार में विश्वास दिलाना और उनका एक साथ लाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि कई जगह कांग्रेस जो है वो अपना सत्तारूढ़ पार्टी है, तो कहीं बीजेपी, और कहीं आप है तो कहीं अकाली दल, कहीं AIIMM है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्टियां इस वक्त शासन कर रही है। बात यह है कि अगर एक साथ चुनाव करवाने की प्रक्रिया लाई जाती है तो उसमें राजनीतिक दलों को विश्वास कैसे दिलाया जाए और एक साथ कैसे लाया जाए। क्योंकि कोई बोलेगा कि भैया मेरा तो अभी 2 साल का कार्यकाल बच रहा है, फिर कोई बोलेगा कि भैया मेरा तो ख़त्म हो गया अब चुनाव करवाओ। तो इन प्रक्रियाओं को कैसे हैंडल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो कार्यकाल की जो अवधि है इनको कैसे करना है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और मतदान के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त कर्मचारी की आवश्यकता भी होगी। अब इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करवाया जाएगा, उसमें सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगला कि EVM की आवश्यकता दोगुनी हो जाएगी। EVM की आवश्यकता दोगुनी हो जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने से EVM की आवश्यकता भी दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने में EVM की मांग में बढ़ोतरी होगी। तो ये तो थी हमारी कुछ बातें एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। तो इसमें हमने जाना कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, साथ में हमने यह समझा कि उसके नुकसान क्या हैं, और साथ में हमने इस वीडियो में चुनौतियों को भी समझा है। तो दोस्तों आपको यह वाली वीडियो हमारी कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, साथ में चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। धन्यवाद।